हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो बूंदी लड्डू है। मैंने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर बूंदी के लड्डू बनाए थे। मैंने रंग बिरंगी बूंदी के लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसे बनाए थे। मैंने यहाँ पे लिक्विड ग्लूकोज का भी यूज़ नहीं किया था, उसकी जगह हनी का यूज़ किया था। तो आप भी अपने घर पर एकदम परफेक्ट बूंदी के लड्डू बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लड्डू जो थे वो कई शेप में बना दिए थे, छोटे से बड़े। और हमारी जो बूंदी थी वो इतनी गोल और परफेक्ट बनी थी। तो जो मेन बैटर होता है ना, बेसन का जो घोल होता है, वो ही सबसे ज़रूरी होता है कि आप कैसे उस बैटर को बना रहे हो। अगर बैटर आपका ज़्यादा पतला हो गया तो बूंदी भी अच्छी नहीं बनती, और यदि थिक हुआ तब भी बूंदी की शेप अच्छी नहीं आती। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। और आप बूंदी का भी प्रसाद लगा सकते हो, नहीं तो उसको लड्डू का शेप दे सकते हो। तो मैंने छोटे बड़े हर तरह के लड्डू बनाए थे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और हमारे जो बूंदी के लड्डू थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और इतने नरम बने थे कि वो हाथों से ही ऐसे टूट रहे थे। और प्रसाद तो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस बना था। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के झारे ले लिए हैं। ये कुछ कटोरी शेप में था और ये कुछ प्लेट स्टाइल में था। तो आपके पास जो भी झारा हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेसन जो है वो 3 कप बेसन ले लिया था। बेसन हमारा पतला है, इसे अच्छे से हम छान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी ले लिया था। थोड़ा धीरे धीरे हम डालेंगे पानी को और एक बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर में कोई लम्स ना हो, हमें इसको अच्छे से बीट करना है। और हमारा जो बैटर होगा ना वो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा थिक। एकदम जैसे चम्मच को आप ऊपर से ऐसे गिरा रहे हो और एकदम लाइन से आपका बैटर जब नीचे आ रहा हो, कुछ ऐसा फ्लो, तो यही सबसे ज़रूरी है। अब इसे ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, रेस्ट पे छोड़ दिया है। अभी वॉक में मैंने कनोला ऑयल ले लिया, आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो। ये मैंने 15 से 20 मिनट बाद इसको फिर से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो बैटर अगर आपको लगता है कि थिक हो गया है तो आप हल्का सा पानी और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी में थोड़ा सा घोल ले लिया है। अब इसमें मैं ऑर्गेनिक कलर डालूंगी। एक में मैंने रेड डाला था, दूसरे में मैंने ग्रीन कलर डाला था। अब हमने यहाँ पे झारे को एकदम रखा और इसमें बैटर धीरे धीरे हम डालेंगे। फ्लेम हमारी एकदम लो होगी। आपका जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम लो होगा। ज़्यादा हॉट पे अगर डालोगे तो बूंदी अच्छे से नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें बूंदी को ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, ना ही ज़्यादा इसमें गोल्डन कलर आए। बस जैसे ही हल्का सा स्टार्ट हो जाए अब इसे हम निकाल लेंगे और फ्लेम को वहाँ एकदम लो कर देंगे। और जितनी बार भी आप झारे का यूज़ करोगे ना, उसे आपको क्लीन करना ज़रूरी है। तो मैंने जितनी बार भी झारे का यूज़ किया था उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। वो इसलिए किया था कि अगर आप उसी से ही अपनी बूंदियाँ बनाओगे ना तो वो फ्लैट भी हो जाएगी और थोड़ी सी तेल भी निकल जाएगी। सही परफेक्ट बूंदी आपकी नहीं बन पाएगी। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को कभी हाई कर रही थी तो कभी एकदम लो। तो आप जितना लो पे अपना बूंदी को फ्राई करोगे वो उतनी ही ज़्यादा आपकी परफेक्ट बनेगी, एकदम गोल गोल शेप में। अब हम इसको जो कटोरी शेप का था उससे झारे से भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट बूंदी बन रही है। हमें आप देख सकते हो नीचे कितनी एकदम से कैसे गिर रही है और वो कैसे मोतियों की तरह गोल गोल बन रही है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप रायते वाली बूंदी भी कुछ ऐसी ही होती है, तो आप बना सकते हो। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है ना। अब हम जो कलर डाला था उसके भी बना लेते हैं। तो ये ग्रीन कलर वाली भी बना लेते हैं। इसे अच्छे से पटक देंगे हम। अच्छे से चलाते हुए हम इसे निकाल लेंगे। तो अब रेड वाली भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने सारी ही बूंदियाँ जो थी अपनी बना ली थी। है ना, कितनी रंग बिरंगी, कितनी कलरफुल मतलब लग रही है बूंदी और इतनी अच्छी लग रही है। और बूंदी
वाला प्रसाद तो बहुत अच्छा ही बना था हमारा, बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए थे। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे गहरी सी वॉक ले लिया था मैंने। यहाँ 1 कटोरी चीनी डालेंगे और 1 कटोरी ही हम पानी डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम कर रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि चीनी हमारी घुल जाए। अब यहाँ पे मैंने नींबू की 1-2 ड्रॉप डाल दी थी जिससे कि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और यहाँ पे 1 स्पून मैंने उसका ग्रीन कार्डमम पाउडर था वो भी डाल दिया था। अब यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस एक हल्का सा चिपचिपाहटपन होता है ना, बस वो ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक फूड कलर जो था ऑर्गेनिक कलर येलो कलर वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो चीनी भी घुल चुकी। अब हम यहाँ पे चाशनी हमारी एकदम लुकवार्म थी, तब हम यहाँ पे बूंदी ऐड कर देंगे। और ये कुछ हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जैसे खरबूजे के बीज, पिस्ताचू और ये काजू को चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे हनी का यूज़ करूँगी। 4 स्पून मैं यहाँ पे हनी का यूज़ करूँगी। तो हनी डालने से क्या होगा कि हमारी बूंदी में एक अलग सी शाइन आ जाएगी और लड्डू जो है वो अच्छे से हमारे जुड़ जाएंगे और वो सॉफ्ट भी रहेंगे। तो जो ग्लूकोज का जो काम होता है वो हनी यही करता है। तो मेरे पास लिक्विड ग्लूकोज नहीं था तो मैंने हनी 4 स्पून डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 1 घंटे के लिए अपनी बूंदी को इस चाशनी में छोड़ दूंगी जिससे कि जो मिठास है वो बूंदी की हर बूंदी में अच्छे से पहुँच जाए। अब 1 घंटे बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहो तो बूंदी का भी प्रसाद चढ़ा सकते हो, नहीं तो आप उसे लड्डू की भी शेप दे सकते हो। तो जब आप इसको कढ़ाई से निकालो ना तो हल्का सा आप गरम कर लेना, हल्का सा, जिससे कि जो लड्डू हैं वो अच्छे से बंध जाएं आपके। अगर ठंडे होंगे तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो आपको बूंदी जो है वो हल्की सी गरम ज़रूर कर लेना जब आप लड्डू बनाओ। तो हल्का सा पानी लगा लिया था मैंने। अब हम लड्डू की शेप दे लेंगे। तो आपको जैसे लड्डू पसंद है, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने 2 तरह के लड्डू बना लिए थे, छोटे भी बनाए थे और कुछ बड़े भी बना लिए थे। आप देख सकते हो हमारे लड्डू कितने आसानी से जुड़ भी गए हैं और कितना अच्छे बन भी गए हैं। और एक एक दाना जो था वो हमें नज़र आ रहा है हमारी बूंदी का। तो एकदम परफेक्ट लड्डू ये बनके रेडी हुए थे और इनकी जो सॉफ्टनेस थी वो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल मार्केट जैसी थी। तो मैंने ये बड़ा लड्डू भी रेडी कर दिया था। आपको मेरी बूंदी प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और मैंने बहुत मेहनत करी थी बूंदी लड्डू को बनाने में, तो आप एक लाइक तो बनता है। तो हमारा प्रसाद अब रेडी हो चुका है। Thank you for watching my recipe. Bye and take care.